सब जगह जाएंगे, डोरे धागे करवाएंगे, पीर फकीरों के वहां जाएंगे, मुल्ले मौलवियों के वहां जाएंगे, सब जगह जाएंगे, आराम से ले लेंगे, प्रसादी भी खा लेंगे, मान्यता भी कर लेंगे। शिरडी के साईं बाबा को बहुत लोग मानते हो, जिनके इतिहास को 100 साल अभी पूरे हुए ईस्वी सन 2018 में। ईस्वी सन 1918 में इन्होंने शिरडी में समाधि ली थी, ऐसा कहा जाता है। 100 साल इनकी समाधि को पूरे हुए। कई लोग इनको भगवान मानते हैं, कई लोग इनको चमत्कारिक देव मानते हैं, कई लोग इनको महापुरुष मानते हैं, वहां जाते हैं और मत्था टेकते हैं। जरा सुनिए ये कौन थे। मेरा दावा है, हिंदू हो या जैन हो, जो इनको मानते हैं, उन 100 में से 99 लोगों को भी यह पता नहीं है कि ये कौन थे। 99 लोगों को भी यह पता नहीं है कि ये कौन थे, कौन है, इन्हें क्यों लाया गया, ये 99 को पता नहीं। बेवकूफी की पराकाष्ठा देखो, जब पता नहीं और मानते हैं, पता नहीं और स्वीकार करते हैं, पता नहीं और पूछते हैं। बहरुद्दीन पिंडारी नाम का एक व्यक्ति था, ये अफगान से यहां आया था, ये पिंडारी जाति का था। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब औरंगजेब का खात्मा हो चुका था और मुगल साम्राज्य समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे मराठाओं ने अपना वर्चस्व जमा लिया था और वे हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ चले थे। भारत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, अखंड हिंदुस्तान में जोरदार हिंदुत्व साम्राज्य का, हिंदू साम्राज्य का विस्तार होने जा रहा था। ये मैं तब की बात करता हूं। ये पिंडारी लोग लुटेरे हुआ करते थे। ये पूरी अफगान की जाति लूटने फाटने के लिए यहां पर आई थी। मुगलों के काल के अंदर इसने अच्छी खासी मात्रा में जगह जगह लूटपाट की थी। हिंदुओं को टारगेट बनाना, उन्हें लूटना, उनके पैसों को छीनना, उनकी बहन बेटियों को छेड़ना और पसंद आ जाए तो उनकी बहन बेटियों को उठा लेना, ऐसे इनके कर्तव्य हुआ करते थे। 1838 में इस बहरुद्दीन का माफ कीजिएगा, 1838 में इस बहरुद्दीन का जन्म हुआ और यह आगे बढ़ा। उसके बाद में एक फिल्म आई, वो हिंदी फिल्म थी। उस फिल्म को जगह जगह पर दिखाया गया षड्यंत्र के आधार पर। फिल्म में यह बताया गया, औरंगजेब के मरने के बाद पहली बार जब बोलने वाली फिल्में आई, पहली बार जब फिल्म आगे बढ़ी, वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, जब फिल्मों का जमाना आया, तब यह बताया गया कि ये बहरुद्दीन पिंडारी तो बहुत अच्छा आदमी और ये पिंडारी जाति के लोग तो देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं, ऐसा बताया गया। बावजूद इसके इस बहरुद्दीन ने जगह जगह डकैतियां करना, लूटना फाटना जारी रखा। बड़ी मात्रा में लोगों को तहस नहस करता रहा। इसने अपनी जिंदगी में कई सारी हिंदू महिलाओं के, कन्याओं के बलात्कार किए, कितना ही सारा नुकसान पहुंचाया। अंततः जब धीरे धीरे मराठा साम्राज्यों के सामने, उधर झांसी की रानी, झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई लोहा ले रही थी, उस वक्त अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों को यह बहरुद्दीन बहुत नागवार गुजरा। इन्होंने जैसे तैसे करके इस बहरुद्दीन को भगाने के लिए, पकड़ने के लिए खूब कोशिशें की। यह बहरुद्दीन बेस बदल करके भागता हुआ अहमदनगर आया, जिसे नगर कहा जाता है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एक शहर है। अहमदनगर आया और सुनिए, इतिहास ये कहता है कि यह बहरुद्दीन पिंडारी अहमदनगर के अंदर एक वेश्या के घर रहा। उस वेश्या को अपना बना करके उसने वहीं पर अपना आशियाना बना लिया वेश्या के साथ। आगे जाकर उसने शादी की या नहीं की, इसका कोई सबूत नहीं। वेश्या के साथ रहते रहते 2 संतानों का जन्म हुआ। एक था लड़का जिसका नाम रखा गया चांद मियां। बहरुद्दीन ने अपने बेटे का नाम रखा चांद मियां। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद में बिना पढ़ाई लिखाए इस चांद मियां को अपनी डकैतियों में जासूसी के तौर पर बहरुद्दीन पिंडारी ने उपयोग करना प्रारंभ किया। जगह जगह ये चांद मियां, छोटा सा बालक, एक चद्दर लेकर के भिखारी के तौर पर फटे पुराने कपड़े पहन करके अलग अलग जगह पर बैठता, बाजारों में बैठता, आए गए माल की वगैरह बातमियां लेता, किसके घर में क्या आ रहा है जा रहा है ऐसी कोशिश करता। और समय समय पर कभी दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में अपने पिताजी को, बहरुद्दीन को समाचार पहुंचाता कि आज इस घर में इतना माल आ रहा है या यहां इतना सामान आया है। और इस प्रकार डकैतियों का मामला आगे बढ़ता कि यहां कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं होते हैं, कोई पहरेदार नहीं होते हैं, ये चीज चलती रहती। अंततः परेशान होकर शंकाओं के आधार पर अंग्रेजों ने बहरुद्दीन को तो भगाया, आगे जाकर वो अफगान चला गया, उसकी मौत भी हो गई। चांद मियां, उसका बेटा, छिप छिप करके रहने लगा, बड़ा होता गया। एक दिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ा, जेल की सलाखाओं के पीछे डाला। 8 साल तक ये चांद मियां
जेल में रहा, अंततः यह छूटा। मराठा ताकत के साथ में अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। झांसी की रानी भी किसी भी हालत में अंग्रेजों को घुसने नहीं दे रही थी। अंग्रेजों को लोकल गुंडे चाहिए थे इन लोगों के सामने लड़ने और इनको परेशान करने के लिए। चांद मियां ने पैसे लेकर के झांसी की रानी के खिलाफ में अंग्रेजों के पक्ष में गुंडों को इकट्ठा करने और लड़वाने और मगजमारी करने के लिए तैयारी दिखाई। अंग्रेजों ने अच्छे खासे मोटे पैसे चांद मियां को दिए। ये चांद मियां महाराष्ट्र से ठेठ झांसी गया। अंततः अंग्रेजों के हाथों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में इस चांद मियां की भी भूमिका रही। उसके मरने के बाद इन अंग्रेजों ने उस चांद मियां को नवाजा। कालांतर के अंदर एक नया नुस्खा अपनाने के लिए वो चांद मियां झांसी से आकर के शिरडी पहुंचा। वहां सुलेमानी मुसलमानों के साथ में उसकी पहचान हुई। मूल अफगानी पिंडारी जाति का ये चांद मियां बहरुद्दीन का बेटा वहां जाने के बाद में सुलेमानों के साथ में परिचय में आकर के सुलेमानों के लिए काम करने लगा। मुसलमानों की ये सुलेमानी जाति षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के भेद मिटाने और धीरे धीरे इस्लाम का भीतर से प्रसार प्रचार करने का कामकाज संभालती थी। ये स्लो पॉइजन देकर के धीरे धीरे लोगों को मुसलमान बनने के लिए अलग अलग तौर तरीकों से कब्रों पर ले जाने या फिर अलग अलग दरगाहों पर ले जाने, उन्हें बदलने, उन्हें चमत्कार दिखाने के तौर पर परिवर्तित करने का काम करती थी। उनको ये चांद मियां मिल गया। वहां इसके लिए एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का नाम हिंदू रखा गया, इस्लाम की मस्जिद नहीं रखी गई। लोगों को भ्रमित करने के लिए मस्जिद का नाम इस्लाम नहीं रखा गया, मस्जिद का नाम हिंदू के तौर पर रखा गया। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ काम किया हो, कोई साधना की हो, कोई धर्म चलाया हो, कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो, कोई बहुत बड़ा व्यापक काम किया हो, ऐसा एक भी उल्लेख आज तक भारतीय इतिहास में नहीं है। सुनिएगा, यही चांद मियां सुलेमानों के परिचय में रहने के बाद धर्म परिवर्तन करवाने, चमत्कारों के आधार पर लोगों को भरमाने के लिए साई बाबा बनाए गए। इसी चांद मियां का नाम आगे हुआ साई। किसने नाम दिया? सुलेमानों ने। उसके लिए एक मस्जिद बनाई गई। बाद में वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए फरिश्ते के तौर पर प्रस्तुत किया गया। देखिए आप एक मजे की बात, ईस्वी सन 1918 में इसने समाधि ली। उसके पहले फिल्में जब आती थी तब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का बहुत बड़ा भेद था, बहुत भेद। हिंदू मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे भारत में, और मुसलमान हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे। मुसलमानों को ईश्वर के नाम से बहुत एलर्जी थी, हिंदुओं को अल्लाह के नाम से बहुत एलर्जी थी। अगर आप थोड़े बहुत भी अपने प्राचीन काल में जाएं, मेरे जमाने के आसपास पहुंचे, ईस्वी सन 60 और 70 के दशक में पहुंचे, ईस्वी सन 1960 1970, और तब के जमाने